सो हे एवरीवन, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऐसी दो टर्म। ठीक है, मतलब कि दो थोड़े थोड़े बज़ वर्ड्स है ना, जो कि सेमेस्टर फिफ्थ में है ना बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे और इन सब वर्ड्स का मतलब हमें पता नहीं होता। ठीक है, हाँ किसी किसी को पता होता है, जैसे कि जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करता रहता है। और एक वर्ड तो है जैसे कि अपना हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बाद हमसे कई बार पूछा जाता है बट हमें बताया नहीं जाता, तो उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला तो वर्ड है ड्रग ऑफ चॉइस। क्या होता है? अब ये तो भाई मैंने इसकी एक सेपरेट डेडिकेटेडली वीडियो बनाकर डाल रखी है चैनल पर, तो जाकर आप वहां से समझ सकते हो क्लियरली कि क्या होता है आपका ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, उसकी डेफिनेशन भी एग्जाम्पल से मतलब बढ़िया से समझा रखा है। ठीक है, अब आज के लिए दूसरा वर्ड आता है अपना एम्बोलिज्म। अब बताओ, एम्बोलिज्म वर्ड को सुनकर क्या याद आ रहा है? एयर एम्बोलिज्म, है ना भाई। ये सेमेस्टर फिफ्थ में बहुत ज़्यादा यूज होगा और खासकर पूछेंगे कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग में एम्बोलिज्म क्या होता है। ठीक है, एम्बोलिज्म मतलब होता है बबल। ठीक है, बबल जैसे कि फॉर एग्जांपल इंजेक्शन लगा रहे हैं हम लोग, आईवी लगा रहे हैं, ठीक है, ड्रिप चढ़ा रहे हैं। तो जो पीवीसी ट्यूबिंग होती है ड्रिप की, या फिर जो इंजेक्शन होता है, इंजेक्शन की बॉडी होती है, ठीक है, सिरिंज की, तो उसमें कहीं भी हमें बबल नहीं रखना होता। हमें मतलब कि उसको टैप करके दो तीन बार हमें मतलब कि बबल को पूरा खत्म कर लेना होता है। फिर पीवीसी ट्यूबिंग में अगर कहीं बबल दिख रहा है हमें, या फिर एम्प्टी स्पेस दिख रहा है जहाँ पर फ्लूइड नहीं है, तो हम लोग को उसे कर लेना होता है टैप करके, या फिर थोड़ा सा प्रेस करके, फोल्ड करके, कुछ भी करके। ठीक है, मतलब बबल नहीं जाने देना है ब्लड वेसल्स में। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता क्यों है कि ब्लड वेसल्स में बबल नहीं जाना चाहिए। और हाँ, किसी ने, मैंने तो ये भी सुना है, मैंने क्या, बहुत लोगों ने भी सुना होगा कि उससे डेथ हो जाती है, या फिर बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं जो कि नियर टू डेथ हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है बबल जाने से? भाई एक सिंपल सा एक बबल ही तो है ना, जो कि जा रहा है अपने वेन में। लेकिन बबल कर क्या लेता है कि इतना ज्यादा तगड़ा कॉन्सिक्वेंस हो जाता है? तो देखो, जब बबल जाता है ना अपने ब्लड में, तो बेसिकली वो, जैसे कि मान लो हमारी वेन है, ठीक है, वेन आर्टरी कुछ भी है, ठीक है, मान लो इसमें हमने ड्रिप चढ़ाई, इंजेक्शन लगाया, कुछ भी लगाया, ठीक है, इसमें मान लो बबल चला गया, तो बबल मतलब कि एम्प्टी स्पेस चला गया, ठीक है। अब ब्लड उसके इस साइड होगा और एक आगे की साइड होगा, लेकिन बीच में बबल में तो कोई ब्लड होगा ही नहीं। तो एक नई जगह पर जाकर जहाँ पर ब्लड वेसल्स, आर्टरी कुछ भी होगा जो कि नैरो हो रहा होगा, वहां पर बबल तो फंस जाएगा, तो ब्लड वहां पर जाना तो बंद हो जाएगा। इन केस ऑफ हार्ट बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन में, है ना। तो यही था आज का कॉन्सेप्ट। आई होप कि बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा, और अगर जो कोई डाउट है तो वहीं पर कमेंट करो, तुरंत ही डाउट सॉल्व होगा। तो एयर एम्बोलिज्म क्या होता है, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, तो बहुत ही अच्छे से पता चल गया। और एयर एम्बोलिज्म में अगर जो कुछ भी डाउट रिमेन रहता है तो बताना, ठीक है, मैं एक बढ़िया सा पीडीएफ लेकर आऊंगा, उसमें सब कुछ सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो यही थी आज की वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही और कंटेंट के लिए कॉन्सेप्टिफाई को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब कॉन्सेप्टिफाई, है ना।